बागपुरी महाराज की जय, बलरामचंद्र की भवन हनुमान की नर्मदा मैया की जय। सबसे पहले मैं अपनी जन्मभूमि गनेरा को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। आज मुझे विशेष प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारे ही नगर के, हमारे ही गांव के एक ऐसी प्रतिभा जो यहाँ से निकल के, गांव से निकल के आज सारे देश में धूम मचा रही है अपने प्रवचनों के माध्यम से, और इस स्थान को, इस गांव को और जाहिर कर रही। जहाँ जहाँ जाती है तो जहाँ जहाँ भी बात चलती है कि भाई पाठक जी कहाँ के रहने वाले हैं, तब वो एकदम बात आएगी भाई हमारे पूर्वज जो है, हमारे दादाजी जो है गनेरा के थे। और आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे पूरा मेरा भूतकाल सामने आ रहा है कि किस प्रकार से हम हमारे भन्नू कक्का, जिन्हें हम कहते थे भानु प्रसाद जी पाठक, जो आपके दादा श्री हैं, और उनको हम किस प्रकार से याद करते हैं। और भैया मैं तो इस पार्टी में खेला हूँ, मुझे आज याद आ रहा है कुछ दो चार लोग जिनके नाम मुझे बार बार याद आते हैं। सबसे पहले सीताराम दास जी महंत जो यहाँ के थे, उनके साथ और सालग्राम जी महाराज, उनके निर्देशन में हम लोग रामलीला में हमें पाठ दिया करते थे, राम बनते थे तो वो धोती पहनाना सिखाते थे हमको। वो सब हमें आज याद आता है। और हमारे साथ में जो पढ़ने वाले भाई श्रीधर यादव है, एक छोटे लाल यादव, एक प्रतिभा हो गई हमारे गांव की, बहुत कम लोगों को जानते होंगे, तो दूर दूर तक अपने भजन मंडली के द्वारा हमारे गांव के नाम को रोशन करते थे। तो ऐसे सब लोगों को मैं एक बार पूरा स्मरण करते हुए प्रणाम करता हूँ। और आज मुझे अवसर मिला है कि हमारा ही बच्चा, हमारे गांव का बच्चा जो आज व्यास गादी पर है, और जो व्यास गादी जो होती है वो सबको पूज्य होती है। तो आज हमारे लिए आज व्यास कथा व्यास जो हमारे लिए भी पूज्य हो गए हैं, क्योंकि कथा व्यास गादी पर बैठे हुए हैं। तो आज हम हमारे यहाँ पर एक नगर होशंगाबाद में बहुत दिनों से मैं आ गया हूँ होशंगाबाद, पहले राजगढ़ वगैरह घूमते घामते। यहाँ पर हमने एक शिव संकल्प साहित्य परिषद की स्थापना की आज से लगभग 25 वर्ष पहले, और उस परिषद के माध्यम से हम साहित्यिक कार्यक्रम, सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम किया करते हैं। लगभग 40-50 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, और अभी तक हमने लगभग 1025 साल में लगभग 1000 लोगों का सम्मान किया है, जिसमें हम जहाँ भी जाते हैं साहित्यकार, समाज सेवी और धार्मिकों और क्षेत्र में जिन्होंने उपलब्धि है, जिन्होंने, जैसे कि मुझे पता जो ही चला कि हमारे गाँव के ही पाठक परिवार का एक वो व्यक्तित्व जो है यहाँ पर कथा वाचन कर रहा, सुन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने बहुत सी कथाएं सुनी, बहुत ही सुंदर कथा, और भगवान की आपके परम ऊपर बड़ी कृपा है आपके ऊपर। तो बंधु भोलेनाथ की परम कृपा है। और नर्मदा मैया हम लोग बड़े विशेष भाग्यवान है। एक तो हमारा नर्मदा जी के तट पर जन्म हुआ है, और दूसरा भगवान इसलिए कि हम राम कथा में हम रुचि रखते हैं। जब तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि भाई ये राम कथा कैसी है, तो देखिए कहाँ राम तुलसीदास जी मालूम है आपको, कहाँ उत्तर प्रदेश राजापुर मादापुर जिला, वहाँ के रहने वाले, पर उन्होंने नर्मदा जी को याद किया। आप रामायण में पढ़ा होगा, क्या कहते हैं बाबा तुलसीदास जी से पूछा कि राम कथा कैसी है, तो कहते हैं शिव प्रिय बेकल शैल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। ये राम कथा और नर्मदा क्या देती है, चाहे नर्मदा के पास चले जाइए, चाहे राम कथा के पास आ जाइए, तो क्या करती है, पूरे सकल सिद्धि चाहने वालों को सिद्धि मिलती है, सकल सिद्धि सुख चाहने वालों को सुख देती है ये राम कथा। और संपत्ति राशि, और जो निर्धन है निर्धनता को, निर्धनिया को धन देती है। और चाहे वो मैया अमर करते वाली है ना, भजन गाते हम लोग, तो निर्धन को धन देने वाली नर्मदा मैया है। तो आज हम नर्मदा मैया के तट पर आए हुए हैं, और बागपुरी महाराज के दरबार में आप बहुत कम जानते होंगे बागपुरी महाराज के बारे में। आपने इतनी सुना होगा कि बागपुरी गोस्वामी नाम के जो संत थे, उन्होंने जीएफ समाधि ली है लगभग 200 वर्ष पूर्व। और ये बागपुरी नाम क्यों पड़ा, संतों तो अपने नाम की भी किसी को बताते नहीं, स्थान बताते, कहीं से आ गए होंगे, यहाँ पर खुशी बनाई होगी। एक समय था कि हमारे नर्मदा जी जो है हमारे गनेरा के यहाँ से बाहर करती थी, और उसके बाद में कुछ समय के बाद में वो सीधी हो गई। तो जब यहाँ खाली स्थान हो गया तो हमने उसका नाम रख दिया बूढ़ी नर्मदा। तो बंधुओं, ये नर्मदा जी की कृपा से, बागपुरी महाराज की कृपा से हमने कुछ पुराणों का जो आप जैसे कथाएं सुन रहे हैं, जैसे रामायण का भी मैंने सारांश लिखा बाल रामायण के रूप में,
इसी प्रकार से नर्मदा पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण और अभी अभी हमारा भागवत पुराण छपके आया है। हम आदरणीय पंडित जी को अभी भेंट करेंगे। भागवत पुराण का पूरा भागवत पुराण हमने दोहा चौपाइयों में तैयार किया है। भाई देखो, ये मेरे उसमें कोई ताकत नहीं है, ये गनेला ग्राम की ये माटी की कृपा है मेरे ऊपर कि आज जो है सारे देश में अभी हम अभी परसों जो है करणपुर जहाँ शंकराचार्य जी आए हुए हैं, मैं शंकर वहाँ गया था, वहाँ शंकराचार्य जी को भी अभिनंदन करके आई हमारी संस्था। तो हमारी संस्था के परिवार के आप श्रीमती कीर्ति वर्मा बाबई से आई है, बहुत अच्छी कवियत्री है, हमारे परिवार की सबसे आए। आप श्री आत्माराम यादव अच्छे पत्रकार हैं और बहुत अच्छे कवि हैं, आपकी 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। तो देखिए मेरा चेला है, किंतु कहते ना कि गुरु गुरु रह गए चेला शक्कर हो गए। तो ये भी बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं आपने की है। और हमारे रघुटिया यार हमारे साथ में, जिनको कहना चाहिए जिनके साथ रह करके मैंने कविता लिखना सीखा, ऐसे भाई गौरीशंकर वशिष्ठ हो। और एक बात और हम बता देते हैं, गौरीशंकर वशिष्ठ की आप सब जानते होंगे, आपने अभी अभी विष्णु पुराण छपवाया है अपने दान से, अपने योग से, अपनी पूरा पैसा खर्च करके विष्णु पुराण छपा करके अपने माता पिता की स्मृति में और वहाँ वितरण किया है। तो आज के इस अवसर पर हम और जो आयोजन कथा के जो आयोजन करता है रेवती, क्या नाम, रेवती प्रसाद जी साहू के जो पुत्र के प्रपौत्र हैं, वो भी दादाजी थे, सीताराम जी सब जानते होंगे। तो देखिए आज कहाँ से कहाँ हम पहुँच रहे हैं। तो आज के इस अवसर पर हम आदरणीय पंडित जी का सम्मान करेंगे, साथ में हमारे गौरीशंकर जी वशिष्ठ जिनके सहयोग से विष्णु पुराण प्रकाशित हुआ है। वो विष्णु पुराण भी आपको जो लेना चाहेंगे तो आपको उपलब्ध होगा। और साथ साथ में ये कथा का जो आयोजन इन्होंने कराया, देखिए कहाँ से और भक्ति की धारा कहाँ से फूटती है। जिस गांव में मैं जब यहाँ पर था उस समय में कभी ऐसा कुछ ऐसा कार्यक्रम मैंने देखा। आज मेरी आत्मा बहुत प्रफुल्लित है ऐसा देख करके कि भाई हमारा सारा गाँव जो है राम में हो रहा है। तो हम ऐसे लालका प्रसाद जी का भी सम्मान करेंगे। तो सबसे पहले हम पंडित जी के लिए हमने अपने फुलवारी से चुने श्रद्धा रूपी फूल, स्वीकृत करिए प्यार से भूले हमारी भूल। हमने भावना सब आपकी है, गांव वालों की, क्योंकि मैं भी आपसे अलग नहीं हूँ, आप सबकी भावना है। आपकी भावना को मैंने शब्दों में पिरोया है और किस प्रकार से पिरोया है तो उसका वाचन कर रहा हूँ। देखिए, शिव संकल्प वस्तु, शिव संकल्प साहित्य परिषद नर्मदापुरम, संस्थापक पंडित गिरी मोहन गुरु नगर श्री, कार्यालय श्री सेवा संघ नर्मदा मंदिरम नर्मदापुरम, आचार्य पंडित ब्रजेश पाठक। आपको ये बड़ी सुंदर सुरुचिपूर्ण कथा मानस की आप सुना रहे हैं, इसलिए हमारी संस्था आपको आज मानस सुमन की उपाधि से अलंकृत कर रही है। ताली बजाकर स्वागत कीजिए आज से। और चलिए मैं क्या लिख रहा हूँ आपके बारे में। वेद शास्त्र गीता पुराण एवं रामायण द्वारा, सबसे पहले हमारे सनातन धर्म में प्रमुख ग्रंथ है वेद। अब आप सब जानते हैं 4 वेद हैं। तो वेद शास्त्र 6 शास्त्र हैं। गीता आप जानते हैं, गीता भी 108 प्रकार की गीताएं हैं। तो वेद शास्त्र गीता पुराण एवं रामायण द्वारा, और रामायण तो हमारे प्रसिद्ध 18 पुराण है और 18 उपपुराण है। इसमें से 5 पुराणों को इस मेरे द्वारा दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें ये 5 छप चुके हैं। 6वां गणेश पुराण छपने वाला है। तो वेद शास्त्र गीता पुराण एवं रामायण द्वारा कथा प्रवर्तन के माध्यम से फैलाया उजियारा। गृहस्थ धर्म का पालन करे आश्रम पद्धति अपनाई, पढ़ते रहे सतत ऋषि मुनियों की पदवी पाई। और यही ऋषि मुनि कालांतर में गुरु ब्राह्मण कहलाए, और पूज्य आचरण पूज्य चरण महिदेव सेठ कहलाए। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि महाराज ये जो सारे देवता तो सब स्वर्ग में रहते हैं, अरे पृथ्वी पर भी कोई देवता है? तो भगवान का है ना एक। बोले कौन है? बोले महादेव। अरे बोलते वो तो महादेव है, हम तुम्हें देवता के बारे में पूछ रहे हो, देव कौन है? बोले यहाँ पर देव है महिदेव, यानी ब्राह्मण को देवता कहा गया है। तो पृथ्वी के ब्राह्मण कौन है? ये पृथ्वी के देवता हैं, इन्हें भूसुर कहा गया है। आपने रामायण पढ़िए, भूसुर लिखा हुआ है। तो ये पृथ्वी के देवता हैं। और क्यों कहा देवता? देवता देवेश देवता नहीं। तो आप जो हमेशा जो ज्ञान के द्वारा भक्ति का जो प्रचार प्रसार करते रहते हैं, इसलिए हम ये ब्राह्मण देव कहते हैं।
इसी वंश के भानु पाठक ग्राम गणेरा वासी। अब मैंने याद किया उनको अपनी कविता में। इसी वंश के, कौन से वंश के? पहले शुरू में हमारे आश्रम पर आकर के जो ऋषि मुनि रहा करते थे ना, वे ऋषि मुनियों के वंशज है ब्राह्मण लोग। क्योंकि अभी भी आप किसी ब्राह्मण से पूछिए कि आपका गोत्र क्या है तो बताएंगे, कोई बताएगा भरद्वाज, कोई बताएगा गौतम, कोई कहेगा वशिष्ठ। हमारे वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं, कोई शंकर वशिष्ठ, ये वशिष्ठ गोत्र के हैं। तो हमारे सब, हम लोग सब जितने भी ब्राह्मण हैं, ये सब ऋषियों की संतान है। इसी वंश के भानु पाठक ग्राम गणेरा वासी और सभी भगत जी कहते उनको राम भक्ति। अब देखिए भगत जी नाम कितना सार्थक हुआ। हम लोग उन्हें साथ जानते हो, हमारे के लोग हो गए, उन्हें सब भगत जी कहा करते थे। तो यहाँ भगत का ये मतलब नहीं कि वो भक्ते फिरते थे, भगत जी इसलिए कहते थे कि वाकई में राम के प्रति, भगवान के प्रति उनकी बड़ी कहना चाहिए भक्ति थी। भगवान के प्रति बड़े आराधना करते रहते थे और बड़े भोले भाले थे। एक एक बात हमें याद आ रहा है, कहने लगेंगे बहुत समय हो जाएगा उनके बारे में। हम इतने हैं कि उनको स्मरण करते हुए आज भानु प्रसाद जी पाठक को नमन करते हैं और आप भी प्रणाम कीजिए। उन्होंने ऐसा पत्र दिया है जो कि हमारे गांव का ही नहीं और धीरे धीरे प्रदेश का और सारे देश का गौरव होगा। ऐसे हमारे भानु प्रसाद जी पाठक जो इसी वंश के भानु पाठक ग्राम गणेरा वासी और सभी भगत जी कहते उनको राम भक्ति उर्खासी। भजन प्रभाव पुत्र पुरुषोत्तम के ग्रह जन्म ब्रजेश। और भजन का प्रभाव देखिए, अब सहयोग देखिए कि यहाँ से हमारी बुआ कहा करते थे कलावती बुआ और काका जी हमारे भानु प्रसाद जी पाठक। हमारे परिवार का बड़ा स्नेह था। हमारे काका जी ने उनको बहन बनाई थी, हमारी दादी को, कलावती दादी को, तो हमको बुआ करते थे। तो वो दोनों जब वहाँ पहुँच गए, आमोन एक पास में स्थान है, आमोन के मंदिर में, तो अब एक देखिए मंदिर का सत्संग का प्रभाव है, ये ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर सत्संग में मंदिर में रह करके कौन पहुँच गए वहाँ पर? आपके पुत्र पुरुषोत्तम प्रसाद पाठक। तो भजन प्रभाव पुत्र पुरुषोत्तम, कौन के पुत्र पुरुषोत्तम? भानु प्रसाद जी के। तो भजन प्रभाव पुत्र पुरुषोत्तम के ग्रह जन्म ब्रजेश और कथा प्रवर्तन द्वारा जन जन को हरते है क्लेश। और आपका जन्म कब हुआ देखिए, सहयोग देखिए। हमारे यहाँ जो 24 अवतार है उसमें एक भगवान वामन का अवतार है। वामन की कथा सभी जानते हैं, मैं तेरे द्वार खड़ा, मैं भगवान में भगत भर दे झोली। तो ऐसे भगवान का अवतार किस्सा हुआ द्वादश। ये द्वादशी भाद्र शुक्ल द्वादशी का जो है वो वामन जयंती है, यानी उसी समय आपका भी अवतार हुआ है, आपका जन्म हुआ है हमारे पंडित जी का कब हुआ? भाद्र शुक्ल की 12 संवत 2044 और पुत्र जन्म हरिबाई पुरुषोत्तम ने ध्यायीश। माता श्री, आपकी माता श्री हरिबाई और पिताजी पुरुषोत्तम। एक बात सुना, हम सबको उनको भी सबकी ओर से प्रणाम करते हैं। और मिला सहयोग वृंदावन का आचार्य सुपदवी पाई। और देखिए कहाँ गलियों के खेलने वाला एक बच्चा खाने के होनहार बिरबान के होठ चीखने का तो उनके पैर पालने में दिख जाते हैं। आप बचपन से ही आप माता पिता का प्रभाव होता है भाई बच्चा, और माता पिता की शिक्षा ही बनता है। जैसे माता पिता के संस्कार होते हैं बच्चा वैसा ही बनता है। हमारे यहाँ गांव में आपको भी कहावत मालूम है कि जैसे जाके झोरे नारे वैसे वाके भड़का और जैसे जाके बम मताई वैसे वाके लड़का। तो हमारे पंडित जी और उनके माता पिता का क्या प्रभाव है कि आज देखिए हम लोग सब बड़े आनंद के। हाँ भाई देखो, ऐसी बात नहीं है कि एक बच्चा और बूढ़े बूढ़े सुन रहे हैं। हमारे यहाँ प्रसंग आता है, प्रसंग में कथा आती है कि एक अंगिरा नाम के जो गृहवंश के गोस्वामी है ना, उसमें अंगिरा नाम के एक ऋषि थे। उनका अंगिरा जो बचपन में 10-12 साल के थे तो वो प्रवचन करते थे, बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े बैठ करके सुना करते थे। तो ये परंपरा कोई हमारी नई परंपरा नहीं है, ये बहुत पुरानी परंपरा है। तो मिला सहयोग वृंदावन का आचार्य सुवाद वृंदावन पहुंच करके ये भगवान श्री कृष्ण राधा की परम कृपा है आपके ऊपर। देखिए राधे राधे लिखा भी हुआ है आपके लोग अंग वस्त्र उस पर। तो राधा की कृपा से आज आप जो है एक सहयोग प्रवाचक हुए हैं। मिला सहयोग वृंदावन का आचार्य सुपदवी पाई और राम कृपाल दास गुरु पाए प्रतिभा हुई सफाई। और आपको राम कृपाल दास जी गुरु से शिक्षा प्राप्त हुई है। प्रगति हुई पाकर सत्संगति धर्म भावना आई और कुछ संस्कार पूर्वजों के हरि कथा भक्ति मन भाई।
राम कथा के साथ भागवत अरु नर्मदा पुराण। आप नर्मदा पुराण का वाचन भी करते हैं, भागवत भी सुनाते हैं और राम कथा तो आप सुन ही रहे हैं। तो राम कथा के साथ भागवत अरु नर्मदा पुराण व्यासपीठ से भक्ति ज्ञान का बांट रहे वरदान। और अब आगे की दो पंक्तियों पर मैं चाहूंगा कि आप सब लोग कहीं बजाकर फर्क करेंगे कि आस पास के तथा गनेरा के सुनी श्रोता सारे, केवल गनेरा के नहीं आसपास के लोग भी यहाँ पर आए कथा सुनने के लिए। तो सबकी तरफ से हमारी शिव शंकर साहित्य परिषद नर्मदापुरम की ओर से तो है ही, आप सबकी ओर से कि आसपास के कथा गनेरा के सुनी श्रोता सारे और राम भक्ति में डूब के रहे। धन धन भाग है हमारे, धन धन भाग है हमारे। आज धन भाग है कि हमें आज जो है कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। और अंत में दो पंक्तियां। परिषद शिव संकल्प सहित सब करते शत बंधन। परिषद शिव संकल्प सहित सब करते शत बंधन। मानस सुमन उपाधि भेंट कर करते हैं अभिनंदन, करते हैं अभिनंदन, करते हैं अभिनंदन। जो अभिनंदन का शिव शंकर साहित्य परिषद नर्मदापुरम, लालदा प्रसाद साहू एवं समस्त गनेरा वासी पंडित गिरिवन गुरु, आत्माराम यादव, जगदीश वाजपेयी, पंडित नरेंद्र शर्मा, ब्रजमोहन पांडे, गौरी शंकर वशिष्ठ, ब्रजमोहन दुबे, अखिलेश गुरु, कमलेश परसाई और प्रीति प्रदीप वर्मा, श्यामगिरी गोस्वामी, आनंद गिरी, अवधेश गिरी, रणजीत सिंह आदि अनेक सब ग्रामवासियों की ओर से आज हम यह अभिनंदन पत्र आपको अभी सौंपेंगे। इसके पहले एक हमने जो संस्था की तरफ से उपाधि पत्र देते हैं हम, जैसे मानस सुमन, तो उसका भी वाचन कर रहा हूँ। और साथ साथ में आपको ये बताना चाहूँगा बूढ़ी नर्मदा पर मैंने जो नर्मदा पुराण लिखा, तो नर्मदा पुराण लिखते लिखते हम परिक्रमावासी मानसिक रूप से परिक्रमा कर रहे थे नर्मदा जी। तो नर्मदा जी की परिक्रमा करते करते गनेरा आए, यानी गनेरा के बाद फिर बांद्रा भान का वर्णन है उसमें नर्मदा पुराण में। तो मैंने जो वर्णन किया है अपने गनेरा का नर्मदा पुराण में, वो थोड़ा सा मैं 2 मिनट में आपको देखिए। 6 साल की 7 साल की हो गई। ये नर्मदा पुराण है। नर्मदा पुराण में लगभग 108 घाटों का वर्णन किया है मैंने 2 हथौपाइयों में। आप वहां से चले जाइए अमरकंड से लेकर के खंबाती पार दोनों का। तो आप परिक्रमावासी घूमते घूमते गनेरा आते हैं और गनेरा में उन्होंने क्या देखा और बाबा के क्या दर्शन किए वो सुनिए। कभी गनेरा ग्राम के समीप जलधार, नावें तक चलती रही थी जल राशि अपार। एक समय था कि यहाँ पर कहते नाव चलते थे, घाटी डूब गई थी यहाँ पर घाट पर। ये नर्मदा जी में ऐसा मैंने अपनी बूढ़ों से सुना है। तो थे इस तीर संत एक नामी, श्रीयुत बागपुरी गोस्वामी। हिंसक जीव यहाँ पर आते, कर कर सब परिक्रमा जाते। बागपुरी महाराज जो बागपुरी बाबा है ना, ये भैया देखो एक बात और बताते हैं आपको, कुछ लोगों को नहीं मालूम है। हाँ, बाबा शब्द बड़ा पूजनीय शब्द होता है। बाबा यानी बाप के बाप को बाबा कहते हैं। और जो छोटा बच्चा होता है ना उसको भी बाबा कहते हैं। अपन दुकान पे जाते ना, यानी बाबा सूट चाहिए हमको। भैया अब आप सुनिए भोले, अब आप एक चौपा एक आरती गाते हैं। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव तीनों एक स्वरूपा, कोई अंतर नहीं रखना। आरती गाते ना शंकर जी की। अब उसमें भैया ब्रह्मा को बाबा क्यों नहीं कहते, विष्णु को बाबा क्यों नहीं कहते, भोले को क्यों बाबा कहते हैं? जबकि भोले भगवान में, विष्णु भगवान में और ब्रह्मा जी में कोई अंतर नहीं है। तो मैंने उसका निकाला है। तो महापुरुषों से सुना है कि बाबा क्या कहते हैं भोलेनाथ को, है कि बच्चों जैसी सरलता। भोलेनाथ कैसे बड़े भोले भाले हैं। बच्चों जैसी सरलता और बूढ़ों जैसा ज्ञान, इसीलिए शिव को मिला बाबा का सम्मान। भोलेनाथ को इसलिए बाबा कहा जाता है। और भैया भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो बाबा कहलाते हैं, सीधी सी बात है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कोई भी हो, बाबा कहेंगे उसे जो भोलेनाथ का भक्त है। तो तीर संत एक नामी, श्रीयुत बागपुरी गोस्वामी। हिंसक जीव यहाँ पर आते, कर कर सब परिक्रमा जाते। जन जन की हरते थे व्याधि, जीवित ली थी संत समाधि। सिद्ध समाधि आज भी जागृत, जो जन ध्यावत सो
भोजन पावत दक्षिण मुखी हाथी माई। किसी जमाने में इधर बैठी थी नर्मदा जी, दक्षिण मुखी हाथी माई, कहते लोग बाढ़ के आई। सीधी हुई विमल जल धारा, कुछ गांवों का छिना सहारा। रेवा ने अपना पथ मोड़ा, 3.5 गांव को छोड़ा। सुखी धार शेष है खाई, सूखी धार शेष है खाई। और तब से माँ बूढ़ी कहलाई, इसलिए बूढ़ी माँ कहते हैं। कहीं कहीं है आजकल डाबर के जल बिंदु, लेकिन माँ बरसात में दिखती जैसे सिंधु। जय माँ बूढ़ी नर्मदा, जय माँ बूढ़ी नर्मदा, बागपुरी महाराज। गिरी गुरु पर कीजिए कृपा, सिद्धों कीजिए काज। बोलिए बागपुरी महाराज की जय। अब मैं आपको ये उपाधि पत्र पढ़ने के बाद में हम आचार्य श्री का समय थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा। कहने को तो बहुत कुछ है। पहली बार आपके गांव में, आपके क्या अपने गांव में आता हूँ बहुत पहली बार, मन तो बहुत कुछ कहने का हो रहा है, पर समय कहीं बहुत देर से आप बैठे हुए हैं और बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुन रहे थे और आज मेरा मन गदगद हो गया है। निश्चित रूप से कभी योग लगा तो हम आचार्य श्री से निवेदन करेंगे कि आप हमारे नर्मदापुर भी पधारें और वहाँ भी भक्तों को आनंद दें। तो सुनिए आप। स्थापना 1995, शिव संकल्प मस्तु। नर्मदापुरम सुविख्यातम, रेवाया दक्षिणे तटे, सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। गोस्वामी सेवाश्रम का सारस्वत अनुष्ठान शिव संकल्प साहित्य परिषद नर्मदापुरम मान्य श्री आचार्य पंडित ब्रजेश पाठक जी को सांस्कृतिक धार्मिक सामाजिक सेवा के लिए मानस सुमन सम्मान उपाधि से अलंकृत कर हम गौरवान्वित है। जीवे सदा सतम। तालियों बजाकर स्वागत कीजिए। और यहाँ से श्री लालदा प्रसाद जी साहू और वो जिनको यहाँ बुलाना चाहे मंच पे वो आ जाए। यहाँ का आकर के हम अपने आचार्य श्री का सब लोग साथ श्रीपाद से और उपाधि पद का सम्मान कर रहे हैं। आ जाइए और यहाँ से एक दो अपने साथियों को बुला लो भाई। आप यहाँ के जो विशिष्ट जो कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, जो सहयोगी हैं, उनको भी आप याद कर लीजिए, बुलाइए। आइए सब लोग आ जाइए। बशीर जी आइए। अपन साथ श्रीपाद के भाई एक श्रीफल आइए सभी आइए। हरि ओम सतिना इंद्रो वृद्धवाः सतिना पूषा विश्ववेदाः सतिरस्तारक्षो वरिष्ठनेमि सतिना बृहस्पतिर्दधातु। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलाय करोधरी। बशीर जी बैठ लीजिए। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हर हर नर्मदे।